गाजा इजराइल वॉर फ्रंट से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक भी इजराइल की ओर से की जा रही है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया की टीम युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है और हमारी टीम ने कैमरे पर हमलों की तस्वीरें भी कैद की है। आप भी देखिए जरा। एक तरफ इजराइल उत्तरी गाजा के लोगों को मानवीय कॉरिडोर यानी निकलने का रास्ता दे रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। इस वक्त बेत हनून पे हमला किया गया है, छठा दिन है कॉरिडोर देने का, लेकिन उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बड़े हमले, लगातार तोप, टैंक और हवाई हमले किए जा रहे हैं। ये हमला अभी हुआ है और जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमारा आकलन है, ये तोप या टैंक से हमला किया गया है। अभी ये हमला हवाई हमला नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर है हमास का वहाँ ये तोप और टैंक के गोले बरसाए गए हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको गाजा के आसमान की और गाजा के ज़मीन की तस्वीरें दिखा रहा है। हमास के हथियार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हथियारों के साथ पहुंचे थे। लेकिन गाजा के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है वो आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देख सकते हैं। तो लगातार इसी तरह से हमला किया जा रहा है गाजा के अंदर इजराइल की सेना की तरफ से, और कोशिश ये है कि उत्तरी गाजा के तमाम इलाकों पर जल्दी कब्जा किया जाए और वहां से हमास के स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए। और गाजा में हमास का अंत करीब आ गया है। जान बचाने के लिए हमास के लड़ाके गाजा के 4 अस्पतालों में छिपे हुए हैं और आईडीएफ के हमलों से बचने के लिए मरीजों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमास को खत्म करने की जिद पर अड़ा इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ने 4 अस्पतालों को सैनिकों और टैंकों से घेर लिया है और मरीजों को फौरन अस्पताल खाली कराने के फरमान भी सुना दिए हैं। आईडीएफ ने टैंकों का मुंह अस्पतालों की तरफ मोड़ दिया है। डेडलाइन खत्म होते ही इजराइल इन 4 अस्पतालों को राख के ढेर में तब्दील कर देगा। तो ये आपको बताते चले, 4 अस्पतालों में अल-शिफा अस्पताल है, इंडोनेशिया अस्पताल है और उसके अलावा 2 और अस्पतालों हैं जिनका इस्तेमाल हमास की ओर से ढाल के तौर पर, कवच के तौर पर किया जा रहा है। तमाम मरीजों को, बच्चों को और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है हमास। लेकिन आईडीएफ ने भी ठान दी है, अल्टीमेटम दे दिया है हमास को कि वक्त रहते रहते अगर इन 4 अस्पतालों को खाली नहीं कर दिया गया तो इन 4 अस्पतालों को हमास के आतंकियों समेत नेस्तनाबूद कर देंगे। करीब 10 किलोमीटर चौड़े और 41 किलोमीटर लंबे गाजा सिटी में 1 महीने तक ताबड़तोड़ बमबारी के बाद हमास के लड़ाके अब 4 जगहों पर सिमट चुके हैं। हमास के लड़ाकों के छिपने की पहली जगह अल-शिफा हॉस्पिटल, हमास के लड़ाकों के छिपने की दूसरी जगह अल-रंतीसी हॉस्पिटल, हमास के लड़ाकों की तीसरी पनाहगाह इंडोनेशियन हॉस्पिटल और चौथी जगह है नासिर हॉस्पिटल। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक और उत्तरी गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को खदेड़कर इन 4 अस्पतालों में पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हमास के लड़ाके इन 4 अस्पतालों में हजारों मासूमों को मानव ढाल बनाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इजरायली सेना अस्पतालों पर हमले नहीं करेगी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हमास के लड़ाके आसमान में खो जाएं या जमीन में समा जाएं, अस्पतालों में छिप जाएं या रिफ्यूजी कैंपों में चले जाएं। इस बार गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनकी जान महफूज हो, क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो गाजा से हमास का समूल विनाश करके ही मानेगा। इसीलिए इजरायली सेना ने गाजा के इन 4 अस्पतालों को चारों तरफ से घेर लिया है। आईडीएफ के हजारों जवानों ने सैकड़ों टैंकों के साथ इन 4 अस्पतालों के चारों ओर 100 मीटर के रेडियस में घेरा बना लिया है। यानी अब परिंदा भी इन अस्पतालों से निकलकर बाहर नहीं जा सकता। इन 4 अस्पतालों में हजारों घायलों का इलाज चल रहा है, जिन्हें इजरायल ने फौरन अस्पताल छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया है। अल-रंतीसी और नासिर अस्पताल में भर्ती मरीजों ने इजरायल से अस्पताल छोड़ने के लिए मोहलत मांगी है, लेकिन इजरायल मोहलत देने के मूड में नहीं है। अस्पतालों में घुसने के लिए तैयार खड़ी आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि जो अस्पताल नहीं छोड़ेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा।
क्योंकि इस बार इजरायल अपने और हमास के बीच में ऐसी कोई ढाल नहीं आने देना चाहता जो हमास को खत्म होने से बचा ले। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास के करीब 150 लड़ाकों को मार गिराया है। इसके साथ ही आईडीएफ ने हमास के हथियार बनाने की कई फैक्ट्री, लॉन्चिंग पैड और एक सुरंग को भी तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल की बिजली सप्लाई पूरी तरह से काट दी है ताकि बिजली के अभाव में डॉक्टर और मरीज सभी अस्पताल छोड़कर साउथ गाजा में चले जाएं और तब हमास के लड़ाकों को आईडीएफ चुन चुन कर मारे। फिलहाल गाजा के 21 अस्पताल बिजली, पानी और दवाओं के अभाव में ठप पड़े हुए हैं और बचे खुचे अस्पतालों को आईडीएफ ने घेर रखा है। अगले 1-2 दिनों में ये चारों अस्पताल भी खाली करा लिए जाएंगे। इस बीच पिछले 2 दिनों में उत्तरी गाजा से 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की ओर पलायन कर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस बार इजरायल हमास को खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं है। ऐसे में इजरायल के रास्ते में जो भी आएगा, समझो वो मौत को गले लगा रहा है।